भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति संवाद। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। अक्सर कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र की जीवंतता उसकी कला, उसके संगीत और उसकी लोक धरोहर में बसती है। ये वो धागे हैं जो हमें हमारी जड़ों के साथ जोड़ते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अटूट स्रोत बन जाते हैं। तो आज का ये एपिसोड सिर्फ एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है, बल्कि एक प्रयास है अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को समझने का, जानने का, सहेजने का और आगे बढ़ाने का। तो आइए संस्कृति संवाद की शुरुआत करते हैं और अपनी जड़ों की ओर एक और कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। The state of Andhra Pradesh has nearly 1,000 kilometers of coastline, with 8 of its 23 districts having direct access to the sea. हमको पुरस्कार मिला, बहुत मन खुश हुआ और दंगेदंग हम आए। बलीचा एक प्राचीन गांव जहां की सभ्यता और किस्से राजस्थान की शौर्य गाथाओं में स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं। प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप के जन्म शताब्दी के अवसर पर IGNCA में 8वें देवेंद्र स्वरूप स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। सुर और ताल का संगम जब साधना बन जाता है, तब जन्म लेती है वो कला जो सीधे आत्मा तक पहुंच जाती है। आज की सांस्कृतिक प्रस्तुति में हम आपको सुनवा रहे हैं ग्वालियर घराने की शुद्ध गायकी के प्रतीक पंडित शरद साठे जी का गायन। पिछले 60 सालों से भी ज्यादा समय से साठे जी शास्त्रीय संगीत की साधना में रत हैं। ख्याल और टप्पा गायकी में उनकी महारत अद्वितीय है। उन्होंने न सिर्फ पारंपरिक बंदिशों को संरक्षित किया, बल्कि नई पीढ़ी को संगीत की गूढ़ बारीकियों से भी परिचित करवाया। तो आइए सुनते हैं उनका अनुपम गायन और डूब जाते हैं सुरों की इस मधुर धारा में। माई मोरे नैन बसे रघुबीर, माई मोरे नैन बसे रघुबीर, माई मोरे नैन बसे रघुबीर।
माई मोरे नैनो बसे इस रूहानी संगीत को सुनने और देखने के बाद अब रुख करते हैं रुपहले पर्दे की उस दुनिया का जहां कहानियां समाज का आईना बनती हैं। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अपने समय, समाज और संस्कृति का जीवंत दस्तावेज भी होता है। आज सिने सर्कल सेगमेंट में हम प्रस्तुत कर रहे हैं विशेष डॉक्यूमेंट्री टर्निंग ऑफ टाइड, द फिशिंग कम्युनिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ये फिल्म आंध्र प्रदेश के मछुआरा समुदाय के जीवन, उनके संघर्ष, उनकी परंपराओं और समंदर के साथ उनके अटूट रिश्ते को करीब से दर्शाती है। पर्यावरणीय चुनौतियों और आधुनिकता के दबाव के बीच वो अपनी लोक कला और गीतों के सहारे किस तरह अपने अस्तित्व को बनाए रखे हैं, ये डॉक्यूमेंट्री उसी जज्बे की सजीव कहानी है। आइए देखते हैं। The traditional Indian fishing fleet operating in the Bay of Bengal comprises of about 1,28,400 traditional craft. The crab claw sail is an old idea from the shores of Bay of Bengal, used widely in Andhra Pradesh. For a long time, experts have regarded this sail as primitive. But current wisdom regards the crab claw sails as very effective for navigation and propulsion, a low-cost, low-maintenance solution for the fisherman's need. One visit at any part of the coastal belt of Andhra Pradesh would see the ocean spread, dotted by these sailboats. This provides an amazing visual of the oneness of the fishermen with nature.
They are looking for their harvest in the nature, that is, the sea, with the help of the nature, that is, the wind. This harmony of the fishermen with the sea provides an amazing visual treat. As the day's work gets over, they wind up their sails as they return to the shore. हमारे देश में लोक संगीत भी उतना ही प्रतिष्ठित है जितना शास्त्रीय संगीत। भारत की इस लोक कला को समृद्ध करने में बहुत से कलाकारों की इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। इन्हीं में से एक हैं महान लोक कलाकार रामचंद्र मांझी, जिन्होंने भोजपुरी रंगमंच को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बेमिसाल अभिनय, कला और नृत्य में निपुणता के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने गज, कव्वाली, नृत्य कला के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और लोक संस्कृति को संजोने का काम किया। मांझी जी ने कई नाटकों में महिलाओं की भूमिकाएं भी निभाई। उनकी प्रस्तुति में हमेशा एक अनोखा आकर्षण देखा गया। तो आइए आज के विशेष साक्षात्कार में देखते हैं पद्मश्री रामचंद्र मांझी से हुई खास बातचीत। हमको पुरस्कार मिला, बहुत मन खुश हुआ और दंगे दंग हम आए, क्योंकि राष्ट्रपति से भेंट हो गए और प्रधानमंत्री से भेंट हो गए और सभी जनता आयो अभी लोग प्यार करता है, लोग मानता है लोग, तो हम तो दंग दंग हैं अभी ले। और जीवन भर के ये दंग दंग हमरा फुलाया, खुश दिल में फुलाता है जे जीवन भर के करनी हमरा मिल गया। जौन कमाया तौन तो खा गए, लेकिन उसका ज्योति निकल कर हमको दिया पैदा होगा, अब मिल गया, बोलिए। और हम नाचे, हम 10 बरस के रही तब एगो हमारा गांव में नाच रहे, नाच पार्टी चलावत रहे, तो हम अपना एगो भाई रहे करे के गोदी में लेके खेलाई, तो वो कहलक वो आदमी आके नाच में रह, अब बड़ा गरीबी रहे, न कपड़ा रहे न खाए के रहे, कहलन के चंद्र नाच में रहबे, कहन की बात नाच में ना रह, काहे रे? हम कि तो बाबू से पूछी है ना। अब वही हमरा के आवाज में लगाओ तो बाजा बजावे हारमोनिया, चिल्ला आ कल के सिखावे ला, सिखाओ लग 10 दिन के बाद हम गावे लगनी। देखिए हमरा वो घड़ी ई हमरा अतना बुझाइल कि हमारा मन में हम एगो कहेलो तो हम 4 गो गा दी आ सीखी। अब सीखते से हम करे लगनी आ लोग सराहे लागल, हमारा मन बढ़े लागल और मान करे लागल लोग, तो इससे हमारा और मन फुलाते रह गए। और अभी ले हमारा दुख नहीं भर, ठीक बा हम गा देता नहीं। दोनों प्राणी राजा एक साथ रहे के, ये दोनों हो प्राणी राजा एक साथ रहे के, देश परदेश में आसाम मूलतानी, संगही में राखा चर नो के दासी जानी राजा एक साथ रहे के, अरे दोनों प्राणी राजा एक साथ रहे के। अब कितना खेले है तो अब क्या कहें, बहुत खेले हैं। विदेशिया तब मशहूर है, विदेशिया, बेटी बेचबा, गंगा स्नान, भाई विरोध, कलयुग बहार,
विधवा विलाप, गंगा स्नान होई, कृषिलीला तो नंदी भौजी तक का बहुत बा। आ सब में लेडीसे के काम बा, का करब। धन कॉलेज युग जी के बाटे बलिहारी, बेटा के देह पहुँचे बाबू के गाड़ी, आ सास भैली हल की पतोह भैली भारी। धन कॉलेज युग जी के बाटे बलिहारी। अब असल की रात जब मैं पिया से मिली, शर्म से मैं झुकी रह गई। मैं तो लाई थी सौगाते, अरे मैं कैसे, मैं तो लाई थी सौगाते, मैं कैसे गिठड़िया बांधी रह गई। जाके काबा में मूला से की बंदगी, जाके गंगा में धो डाल सारी गंदगी। धोई मल मल चुंदरिया ता जिंदगी, धोई मल मल चुंदरिया ता जिंदगी। मेरी दगिया लगी रह गई। वसल की रात जब मैं पिया से मिली। लोक कला के रंगों के बाद अब चलते हैं एक ऐसे गांव की ओर जहां इतिहास आज भी जीवित है। मेरा गांव मेरी धरोहर में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के उदयपुर में स्थित बलीचा गांव। ये वही पावन भूमि है जहां महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त अश्वचेतक ने अपने प्राण त्यागे थे, जहां स्थित चेतक स्मारक आज भी वफादारी, साहस और त्याग की अमर गाथा सुनाता है। बलीचा की सादगी और इनकी परंपराएं हमें अपने गौरवशाली अतीत के साथ जोड़ती हैं। तो देर किस बात की, चलिए आपको लिए चलते हैं बलीचा गांव। बलीचा एक प्राचीन गांव जहां की सभ्यता और किस्से राजस्थान की शौर्य गाथाओं में स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं। गांव में खड़ी मेवाड़ी और हिंदी बोली जाती है। इस प्राचीन गांव का शुरू से ही मुख्य रोजगार कृषि और पशुपालन रहा है। पुरुष मुख्य रूप से कृषि करते हैं और महिलाएं घर का काम संभालती हैं। खेतों में आमतौर पर गेहूं, मक्का, ग्वार आदि उगाया जाता है। बलीचा में दुग्ध उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। गांव में बना मावा दूर दूर तक प्रसिद्ध है। बलीचा ऐतिहासिक रूप से 1500 साल से भी ज्यादा पुराना गांव है। इसकी देखभाल महाराणा प्रताप के पूर्वज किया करते थे, इसलिए यहां बहुत सारे पुराने मंदिर और गढ़ हैं। गांव के आसपास एक बड़ा वन क्षेत्र है। बलीचा दर्शनार्थियों के लिए बहुत मान्यता रखता है। यहाँ पर अध्यात्म और इतिहास साथ मिलते हैं। गांव में चेतक स्मारक है। हल्दी घाटी के युद्ध का वह घोड़ा जिसने महाराणा प्रताप के लिए लड़ते हुए उनकी सेवा में अपने प्राण त्याग दिए थे। कहा जाता है कि जहां पर चेतक की मृत्यु हुई वहीं पर यह स्मारक बना है। उससे जुड़ा एक म्यूजियम भी बना है जो नाथद्वारा मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव में पुरानी माताजी का मंदिर है जो गांव के लोगों के लिए बहुत मान्यता रखता है। उम्मीद करती हूँ कि संस्कृति संवाद में आज के हमारे विरासत के रंग आपको पसंद आए होंगे। अगर आपके गांव या शहर में कोई विशेष लोक कला, अनोखी परंपरा या ऐतिहासिक धरोहर है तो उसका एक छोटा सा वीडियो या फिर फोटो आप अपने नाम के साथ हमें इस ईमेल आईडी पे जरूर भेजें जो नीचे मेंशन है। अगर आपके कहानी में हमारी संस्कृति की झलक होगी तो उसे संस्कृति संवाद में जगह पाने का पूरा हक है,
क्योंकि हमारा उद्देश्य है मेरा गांव मेरी धरोहर के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक कहानियों को हर घर तक पहुंचाना, आप तक पहुंचाना। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे नई कहानियों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, चलते चलते इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हाल ही में आयोजित कार्यक्रमों की झलकियां हमारे अंतिम सेगमेंट सांस्कृतिक सुर्खियां में आप सबके लिए पेश है। जयतु भारत, जयतु संस्कृति। नमस्कार। प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप के जन्म शताब्दी के अवसर पर IGNCA में 8वें देवेंद्र स्वरूप स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्र के अध्यक्ष पद्म भूषण राम बहादुर राय ने की। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द देवेंद्र स्वरूप जी की डायरी 3 पुस्तकों के रूप में उपलब्ध होगी। कहीं ऐसा न हो कि हम भारतीय ज्ञान प्रणाली और ज्ञान परंपरा विश्वविद्यालयों के दरवाजों पर या कमरों में नारे की तरह से रह जाए, इसका खतरा है। एक जिज्ञासा भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बनी है, और वो जिज्ञासा इसलिए बनी है कि इस देश का जो प्रथम पुरुष है, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो भारतीयता, भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत, भारत के वेद के बारे में आस्था रखते हैं। मुख्य वक्ता महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने भारतीय ज्ञान परंपरा, समानता और विश्व कल्याण विषय पर अपने विचार साझा किए। भारत संसार में सहस्रों वर्षों की एक सनातन, अक्षुण्ण, अजस्र, निरंतर सत्य के अनुसंधान की यात्रा का नाम है। कार्यक्रम में स्वागत भाषण IGNC के डीन प्रशासन प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़ ने किया। 2019 से लगातार हम इस स्मारक व्याख्यान का आयोजन करते रहे हैं और उनके 100वें जन्मदिन पर मैं अपने श्रद्धासुमन प्रस्तुत करता हूं। वर्ष 2018 में माननीय देवेंद्र स्वरूप जी ने अपना जो पर्सनल लाइब्रेरी थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को उपहार स्वरूप दी। इस अवसर पर प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप की डायरियों पर आधारित पुस्तक भारत की ज्ञान यात्रा की 3 खंडों के पोस्टर का लोकार्पण भी किया गया, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रचार और संवर्धन में एक महत्वपूर्ण पहल है। IGNCA के कलानिधि प्रभाग ने शशि रंजन कुमार की पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द हिंदू सिविलाइजेशन, लेसन फ्रॉम द पास्ट पर विशेष चर्चा का आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण चर्चा में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत पर सार्थक संवाद किया। वक्ताओं ने अतीत से सीख लेने और हमारी ज्ञान परंपरा को समझने के महत्व पर विचार साझा किए। टोलेडो was a great center of learning in Spain in medieval world, along of course with Baghdad. And in Toledo, in 11th century, there was this man whose name was Sayyid al-Andalusi. He was actually a judge in Toledo. But apart from being a Qazi of Toledo, he was also interested in astronomy and mathematics. So he was basically a astronomer and mathematician. He was trained by some good teachers. इस पुस्तक में दोनों बातें हैं, यानी हम क्या सीख सकते हैं अपने इतिहास से और कैसे सीख सकते हैं। तो इसमें इस पुस्तक को पढ़ते समय आप पाएंगे कि जगह जगह इसमें जो बातें कही गई हैं वो कहीं न कहीं 50 किताबों में है, लेकिन ये जिस ढंग से कही गई है और जो पहले हमने पढ़ा है उसमें बुनियादी फ़र्क यह है कि ये बहुत कन्विंसिंग ढंग से बात इसमें कही गई है। और पुस्तक अपने हाथ में आप लेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि यह केवल स्तुति नहीं है, इसमें आलोचना भी है। यह आयोजन न केवल पुस्तक विमर्श का मंच बना, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के प्रति नई समझ विकसित करने में भी सहायक सिद्ध हुआ।